जनरली स्पीकिंग जो भी लोग आपके पॉडकास्ट देखते हैं वो सारे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं. हम्म, कुछ जनरल एडवाइस है मंत्र बेस्ड? ओके, सो लोगों को आता नहीं है मंत्र कैसे किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्र करना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं, कुबेर जी का मंत्र पढ़ लेते हैं, ओम यक्षाय नमः कर लेते हैं। बट मंत्र आर वेरी पावरफुल। अगर आप इनको सही तरीके से करते हो ना, यू विल फील द चेंज इन योर लाइफ। और जिन्होंने किया है वो कमेंट करके बताएंगे कि मंत्र चैंटिंग करने का क्या सही तरीका है। तो कुछ बेसिक्स बता दे रहा हूँ। वैसे हर मंत्र के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट कुछ बेसिक्स हैं कि सबसे पहले आपको कोई भी मंत्र है उसे 1,25,000 बार चैंट करना ही करना है। ये नंबर सुनकर लोग डर जाते यस, हैं. क्योंकि उनको लगता है एक ही दिन में करना है। हम्म. ठीक है, नो। फॉर एग्जाम्पल आज आपने 100 बार पढ़ा तो अब ये माइनस हो जाएगा उसमें से। कल 100 बार और पढ़ो फिर माइनस हो जाएगा। आज आपका मन ज़्यादा था तो आपने 1100 बार पढ़ लिया तो ये माइनस हो जाएगा। सो इट विल टेक अराउंड 18 मंथ्स टू कंप्लीट 1,25,000। डिपेंड करता है कि कौन कितना चैंट कर रहा है। कुछ लोग एक दिन में 11 माला कर लेते हैं। माला मीन्स 108 टाइम्स इन वन माला, तो 11 बार कर लिया। कुछ लोग अभी एकदम बेसिक्स हैं, बिगिनर हैं, तो स्टार्ट करते हैं स्लो स्लो। बट 1,25,000 बार जब आपका चैंट हो जाएगा, देन आपने एक वर्ड सुना होगा मंत्र सिद्ध होना। उसके बाद जो मंत्र आप करोगे वो आपका पहला काउंट होगा कि नाउ मंत्र अब आप पे काम करना शुरू कर रहा है। ओके, सो क्या होता है कि कई सारे वाना भी आ जाते हैं, जोश में आ गए। सो ये टेस्टिंग पीरियड है कि आप वो रिदम बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। एंड ऑल्सो कोई भी मंत्र आप चैंट कर रहे हैं, आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, वो ईशान कोण है। आप किसी आसन पे बैठेंगे। ठीक है, आप बेड पे लेटे लेटे कर रहे हैं, कई लोग नहाते नहाते जप रहे हैं, ऐसे नहीं करना। प्रॉपर बैठना है, रीढ़ का मेरुदंड सीधा रहेगा, रीढ़ का हड्डी आपका सीधा रहेगा। यू हैव अ माला, एक माला ज़रूरी है। ठीक है, फॉर काउंटिंग। और आपका आसन और आपकी माला कोई टच नहीं करेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर फिर कहीं फेंक दिया, नो। ये जो चीज़ है ना, ये फॉलो करनी चाहिए। अगर आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं, इवन सिंपल पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय भी आप कर रहे हैं, तो भी आपको ये फॉलो करना चाहिए। करके देखिए, मज़ा आएगा। अभी एक एस्ट्रोलॉजी का एलिमेंट ऐड कर देते हैं इसमें. हम्म, 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा. पहले तो आपने कहा कि एआई शायद एस्ट्रोलॉजर्स को कुछ हद तक हम्म, सब्स्टिट्यूट कर पाएगा. बट आपसे इतनी ज़्यादा बातें सीख कर मैंने ये जाना है कि किसी का चार्ट होता है, चार्ट से आप बहुत कुछ देख सकते हो. कोई एमेच्योर भी चार्ट से थोड़ा बहुत जान सकता है. बट जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो 2-3 लेयर डीप चले जाते हैं हम्म, कि इस हाउस में क्या है, उस हाउस में क्या है, इन दोनों को जोड़कर भी कुछ निकलता है. हम्म, जैसे कि आपने कहा कि इफ़ वी जस्ट अप्रोच एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम अ रोमांस पर्सपेक्टिव, आप ये जान सकते हो कि आपके पार्टनर कैसे दिखेंगे, आप कहाँ उनसे मिलोगे, और उनके ट्रेट्स भी जान सकते हो. यस, राइट. पर ये एक एडवांस एस्ट्रोलॉजर का काम है. करेक्ट। राइट. उसी तरह क्योंकि हम अब मंत्र विद्या के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक लास्ट टाइम भी इसकी बात हुई थी कि आप खुद का इष्ट देव जान सकते हो अपने चार्ट के थ्रू. यस, बट क्या आप अप्रोप्रिएट मंत्र भी जान सकते हो अपने चार्ट के थ्रू, ये जानना चाहूँ. मंत्र तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमें हर टाइम पे ना कि किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं उन्हें पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ठीक है, और जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक पेट नहीं भरा है ना, तब तक ये ज्ञान की बातें नहीं समझ में आती, ये स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं समझ में आती। जो अपने पैसे के लिए या कल रात को खाना कैसे खाऊंगा इसके बारे में सोच रहा है ना, स्पिरिचुअलिटी उसके लिए है ही नहीं। ठीक है, वो पहले पेट भरो, फिर आओ इधर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो, तभी आप कर भी पाओगे। ज्योतिष के से कैसे मंत्र जानोगे, इससे बेटर है कि आपको ज़रूरत किसकी है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर पेन पॉइंट। जैसे कि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद मनी, आप लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ सकते हैं। देयर आर वेरियस मंत्र ऑफ लक्ष्मी जी। आप श्री सुक्तम, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऋग्वेद का मंत्र है श्री सुक्तम, आप चैंट करो। जो करते होंगे उनको रिजल्ट दिखता है। देन देर इज़ अ ललिता सहस्त्रनाम, बहुत पावरफुल है। ओके, इसमें श्री यंत्र की पूजा होती है बेसिकली। ओके, तो बट ललिता सहस्त्र नाम के लिए यू नीड समवॉट अ गुरु, और इसमें प्रोसीजर कोई काफ़ी होते हैं। मातृपुर सुंदरी का है, सो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसी को करेज चाहिए, साहस चाहिए, तो ओम भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। ओम भौमाय नमः. भौमाय नमः, भूमिपुत्र बोला जाता है मंगल को, तो इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ अर्थ ज्योतिष वाह. में। सो ओम भौमाय नमः, भूमिपुत्र है वो। एज इन मंगल भी एक डेटी है. यस, मंगल एक डेटी है, और इनका रिप्रेजेंटेशन भगवान विष्णु ने किया नरसिम्हा अवतार से।
और भगवान शिव के जो बड़े बेटे कार्तिकेय हैं, जिनका आने वाला पूरा साल है, वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। वाह, मंगल डेटी की बातें क्यों नहीं होती इतनी? अ, थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, फिरोशियस हैं, और बातें होती हैं, आपने मांगलिक सुना होगा, ठीक है, वो सब मंगल ही कराता है, ठीक है। सो बातें तो बहुत होती हैं मंगल की। एंड थोड़ा सा ऐसा प्लेनेट है ना कि जो कि काम की बात करना है बस, फालतू की बातें नहीं करना। मार्स इन 10th हाउस, मार्स इन फर्स्ट हाउस, दीज पीपल आर वेरी एग्रेसिव, वेरी फिरोशियस, और इन्हें करना है तो करना है। आज रात को पहाड़ पे चढ़ना है तो चढ़ना है, भले पैरों में छिल जाएं, चाहे जो हो जाए। तो मंगल की एनर्जी है, इट इज़ कमांडर ऑफ ऑल प्लैनेट्स, सेनापति है, तो इसके अंदर वो आता है। और पता है एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, मंगल सबसे ज़्यादा चिढ़ता किससे? सेनापति ना तो सबसे ज़्यादा चिढ़ता है राजकुमार से, प्रिंस से, विच इज़ मरकुरी। सबसे कम उम्र बताई गई बुद्ध की ज्योतिष में कि ये 16 साल का है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मंगल और बुद्ध की बिल्कुल नहीं बनती, दे आर एनिमी ऑफ ईच अदर। सो अभी किसी की कुंडली में मार्स एंड मरकुरी आ जाता है, इसका इम्पैक्ट उनके चाइल्ड पे दिखता है। इसकी रेमेडी करना ज़रूरी है। रेमेडी इज़ वेरी सिंपल, डोनेट वाटर, पानी डोनेट करो। जैसे आप देखते हो कि हिंदुज़म में ये कल्चर है, पंजाब में जो सिख पीपल होते हैं, दे डोनेट वाटर, ठीक है। उसको कोई एक चीज़ कहते हैं, आई थिंक उस फेस्टिवल को या उस काम को, मुझे याद नहीं आ रहा है। और आपने कई मंदिरों में या हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि वाटर कूलर लगा देते हैं। इट इज़ अ रेमेडी ऑफ दिस दोष, मार्स एंड मरकुरी। ओके, मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ इस एपिसोड के लिए, ठीक है। आई थिंक हम जैन के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये एपिसोड रिलीज़ कर रहे हैं, तो हर कोई 2024 के बारे में सोच रहा है, और ऑब्वियसली हर कोई 2025 के बारे में सोच रहा है। तो अब हम 2025 के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उससे पहले 2024 को थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ओके, सो 2024 अगर न्यूमोलॉजिकली देखोगे आप, तो ये नंबर 8 से रूल हुआ था। और आई गेस मैंने आपके पहले पॉडकास्ट में बोला भी था कि दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क। और लोगों ने किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत करी, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बट हार्ड वर्क के साथ ये ईयर डिले का भी था, तो चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे हमने प्लान करी थी। और स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर पीपल आर इन पेन, मोस्ट पीपल, नॉट ऑल, मोस्ट पीपल आर इन पेन। ये जा रहा है ना, ठीक है, तो बता के जा रहा है कि बेटा मैं था इस पूरे साल। बट जो नया साल होगा, इट इज़ अ ईयर ऑफ मार्स, मंगल का साल है न्यूमोलॉजिकली। एंड इसी साल में कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि 4 मेजर प्लैनेट अपनी राशि बदल रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो ये 4 प्लैनेट, यूजुअली जो शनि होते हैं वो 2.5 साल तक राशि नहीं बदलते, इस साल वो भी बदल रहे हैं। राहु केतु 18 महीने तक नहीं बदलते, इस साल मई में वो भी बदल रहे हैं अपनी राशि। तो काफ़ी चेंजेस, जब बड़े ये इस तरह के प्लैनेट्स चेंज होते हैं ना, तो काफ़ी उथल पुथल होती है, देश में भी, दुनिया में भी, और खुद की लाइफ में भी।